Assalamu alaikum. Today lecture will be on our last actuator part, that is servo motor, कि इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू स्टेपर में हमारे पास कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता. ठीक है, लेकिन हमारे पास जो ये सर्वो है, दिस वन सर्वो, इसमें हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है फॉर द फीडबैक. ठीक है, एक क्लोज लूप पूरा एक क्रिएट होता है. ठीक है, क्लोज लूप की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो लेट इसको ओके, इट विल बी आवर वी आई जिस पे हम काम करेंगे. ठीक है, इसको हम लिंक करेंगे फ्रॉम द हार्डवेयर, और ये हमारे पास जो प्रैक्टिकल होगा वो ये होगा. ठीक है, जो मैं इसमें आपसे बात कहना चाह रहा था तो वो ये कहना चाह रहा था कि अनलाइक स्टेपर मोटर, ठीक है, उसमें कोई आपके पास फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास एक कंट्रोलर भी होगा. ओके, और आपके पास प्लांट जो है ये आपके पास डीसी मोटर है, और यहाँ पे हम इसके आउटपुट पे एक फीडबैक लेंगे, फीडबैक फ्रॉम के जो इसकी एंगुलर रोटेशन है उसको हम सेंस कर सके. तो इस वाली सर्वो मोटर में आई थिंक कि इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया, लेकिन बेसिकली इन वाले में पोटेंशियल मीटर कनेक्टेड होता है, और जो आपके पास थोड़ी सी हाई टॉर्क की या जो इंडस्ट्रियल बेस होती हैं उनमें आपके पास एनकोडर्स, ऑप्टिकल एनकोडर्स माउंट होते हैं. तो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई थिंक इसमें पॉट बिल्ट इन होता है पोटेंशियोमीटर. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास एक एरर जनरेट होता है जो कि कंट्रोलर में जाता है. ठीक है, और ये एरर जो होता है बेसिकली ये कंप्यूट करता है कि आपने लेट से यहाँ पे दिए कि इट शुड बी ऑन 35 डिग्री. ठीक है, और इसने सेंस किया और इसने कहा भाई मैं तो अभी पहुँचा हूँ 25 डिग्री पे. ठीक है, तो 35 माइनस 25 अराउंड 10 डिग्री का एरर जनरेट होगा जो कि कंट्रोलर में जाएगा, और कंट्रोलर उसी हिसाब से एक कंट्रोल इनपुट जनरेट करेगा फॉर दिस डीसी मोटर. तो ये कुछ मैकेनिज्म इसमें सब कुछ होता है. अच्छा, तो इसमें बिल्ट इन पोटेंशियोमीटर के मैंने आपको बता दिया, एक कंट्रोलर, छोटा सा कंट्रोलर माउंटेड होगा, और इसमें बेसिकली ये गेयर बॉस भी होता है. किसी का कभी प्रैक्टिस हुई हो तो बेसिकली इसमें एक गेयर बॉस भी पूरा होता है जो कि लिंक होता है. बेनिफिट क्या होता है गेयर बॉस से कि आपको टॉर्क बहुत अच्छा मिल जाता है, और बेसिकली हमें स्पीड तो रिक्वायर्ड नहीं होती, हमें इनको डिफरेंट पोजीशंस पे मूव करना होता है. तो हमें इसमें रिक्वायरमेंट हमारी टॉर्क की होती है. अगर आप लोगों ने काम भी किया हो तो डिफरेंट टॉर्क के हिसाब से डिफरेंट मोटर्स अवेलेबल होती हैं इसकी. ठीक है, और टॉर्क इन मोटर्स में आपको अच्छा मिलता है. तो यही कुछ उसने यहाँ पे कुछ डिस्कस किया है इधर. ठीक है, सर्वो मैकेनिज्म दैट यूजेस अ फीडबैक सेंसर. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फीडबैक, कि इसमें फीडबैक ज़रूर माउंटेड होता है. ठीक है, और इसमें बेसिकली इन्होंने वो बताया कि गेयर बॉस होता है. ठीक है, पोटेंशियोमीटर है टू सेंस एंगुलर पोजीशन, एंड अ कंट्रोल सर्किट. तो ये 3 मैकेनिज्म होते हैं, जबकि एज़ कम्पेयर टू स्टेपर में ऐसा कुछ भी हमने नहीं देखा था. अच्छा, इसमें बाकी जो इसमें जो चीज़ कह रहा है कि इसमें हम इसको यानी कि रन कैसे करते हैं, बेसिकली हम इसमें प्रोवाइड करते हैं पल्सेस. हम इसमें पल्सेस देते हैं जो कि अराउंड 50 हर्ट्स की होती है. ठीक है, 50 हर्ट्स मीन्स वॉट, अगर मैं 50 हर्ट्स को 1/50, अगर मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूँ तो 1/50 हर्ट्स विल बी इक्वल टू 0.02, जो कि इक्वल होता है 20 मिली सेकेंड्स के. ठीक है, यानी कि जो मेरे पास टाइम पीरियड आएगा वो 20 मिल्स का है, 20 मिली सेकेंड्स का आएगा. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट पल्सेस. ठीक है, पल्सेस क्या होती हैं, ये पल्सेस होती हैं. तो हम करते क्या हैं, तो बेसिकली टर्बो मोटर में हम करते हैं, हम इन जो विथ है ना PWM, इसी को वेरी करते हैं. ठीक है, तो इसमें एक मैकेनिज्म है जो कि फिक्स हुआ हुआ है. ठीक है, कि आपके पास लेट से कि अगर आपको उसको कुछ भी मूव नहीं करना, ठीक है, तो जो उसकी ड्यूटी साइकिल है वो आपके पास होगी 0.9 मिली सेकेंड्स की. ठीक है, इसमें आपकी 0 डिग्री रोटेशन होगी. अगर लेट से आपको इसको मूव करना है 90 डिग्री के, ठीक है, या इसके हाफ के, बेसिकली होता है क्या है कि आपके पास जो ये सर्वो मोटर्स होती हैं ये 180 डिग्री मूव कर सकती हैं. ठीक है, 360 डिग्री भी नहीं होता, इट्स ओनली अबाउट 180 डिग्री. ठीक है, ये भी आपको याद रखना है. तो अगर मुझे लेट से 90 डिग्री करना है तो मेरे पास जो ड्यूटी साइकिल होगी वो हो जाएगी 1.5. ये जो आपकी विथ है इट शुड बी 1.5 मिली सेकेंड्स. और लेट से अगर मुझे इसको फुल मूव करना है जो भी इसका है, अच्छा इस वाले में चेंज है, मैंने अभी चेक किया है फ्रॉम माई एक्सपेरिमेंट, आई फाउंड कि ये जो है बेसिकली प्लस माइनस 180 डिग्री होता है,
लेकिन ये फाउंड आउट हुआ है टू बी ±60 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपको फुल रोटेट करना है, अगर आपको उसको फुल रोटेट करना है तो आपकी ड्यूटी साइकिल होगी, इट शुड बी अराउंड 2.1। ठीक है, 2.1 होगी। ये सब फिक्स रेशोज़ हैं, डिफाइंड है। अगर आप इसकी, मैं कुछ वीडियोस भी शेयर करूँगा, ये वाली वीडियो में बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें यही चीज़, यही फिनोमिना जो है वो हम डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई विल शेयर दिस वीडियो, जिसको आप प्लीज़ देखिएगा तो आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, बैक टू द वर्क। जो चीज़ें मैंने अभी आपको डिफाइन की हैं तो सब चीज़ें वो यहाँ पे लिखी हुई हैं कि 1 मिली सेकेंड 0 डिग्री, 1.5 मिली सेकेंड जो उसकी हाफ होगी उस पर चला जाएगा 90% पे, और 2 मिली सेकेंड या 2.1 मिली सेकेंड करस्पॉन्डेंस टू फुल रोटेशन। ठीक है, अब इसमें हम करते क्या है कि अपनी वी खोलते हैं, और प्रैक्टिकल एज़ कम्पेयर टू स्टेपर थोड़ा आसान है, सिर्फ कुछ 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व आपको करनी है। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे स्टॉप का बटन है, डिवाइस सिलेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सिंपल ऑन ऑफ का बटन है जो कि सर्वो मोटर को अनेबल करेगा आपके पास। और यहाँ पे हमने एक डायल दिया है जिसमें PWM वेरी हो रही है मिली सेकेंड के हिसाब से, जिसमें सर्वो की पल्स वेरी हो रही है, विथ वेरी हो रही है फ्रॉम 0.9 टिल 2.1 मिली सेकेंड्स। और ये अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और आप इसमें ऑब्जर्वेशंस लें। ठीक है, अच्छा, प्रैक्टिकल हमारे पास जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, आई होप सो। ओके, तो लेट मी ओपन द स्टूडेंट वर्कबुक। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने आपको थोड़ी बहुत डिफाइन कर दी। आई होप यू गेट इट। कुछ इशू हो तो यू कैन आस्क इन द क्लास। ठीक है, ओके, यू हैव टू ओपन द सर्वो। ऑलरेडी आई हैव ओपन इट। रन द वी आई एंड अनेबल द सर्वो यूजिंग द। अब मैं करता क्या हूँ कि मैं इसको कर देता हूँ लेट्स से 0.9। ठीक है, अब 0.9 करूँगा तो ये पूरी मूव होगी 0.9, और इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ। ठीक है, अब बेसिकली क्या किया मैंने, 0.9 दे दी तो बिल्कुल अपने ये जो है 0 एंगल पे आ गई। अच्छा, ये भी कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इसको भी आप देख लीजिए कि मूव किस तरह से ये कर रही है। तो ये कुछ इस तरह से मूव कर रही है कि आपके पास जो है ये, अगर आप बेसिकली डी चाहिए था, डी मेरे पास अभी यहाँ पे है नहीं, तो इसकी मैंने मेजरमेंट कुछ इस तरह से की है कि मैंने क्लॉक को यूज़ किया है। अच्छा, क्लॉक को मैंने क्या किया कि मैंने इसको रखा है बेसिकली 9 पे, 7 पे और 11 पे। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ 9 की, और अगर मैं 90 डिग्री देखूँ तो 90 डिग्री होते हैं 12 o'clock पे, और अगर आप मैं 11 पे हूँ तो ये कुछ बनेगा अराउंड, सॉरी टू यूज दिस कलर, ये। ठीक है, तो ये आपके पास 11 बन रहा है, तो 11 बनेगा अराउंड 60 डिग्री। ठीक है, और इस समय ये 7 पे जा रहा है, 7 में भी 60 डिग्री बनता है। तो बेसिकली ये ±60 डिग्री पे रोटेट कर रहा है, 180 डिग्री पे रोटेट नहीं कर रहा, बिकॉज जो ये मोटर है इसकी स्पेसिफिकेशन ही यही है। अच्छा, अब इसमें ±60 डिग्री को अब हम कैसे इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसको 1.5 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 1.5 से स्टार्ट करूँगा तो मैं इसको लेट से द 90 पे हूँ तो मैं 0 पे जा सकता हूँ, और यानी कि ये मेरा +90 हो जाएगा, मेरा -90 हो जाएगा। तो आप इस समय भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने 0.9 पे है तो ये देखें, तो ये आपका जो है बिल्कुल 7 प्रेस कर रहा है। अगर मैं इसको चेंज करूँ और इसको कर दूँ 1.5। अच्छा, आप इसमें जो हैं ये आपके पास स्पीड का ग्राफ है और ये आपके पास करंट का ग्राफ है, इसको भी आप ऑब्जर्व कीजिएगा। तो मैं इसको 1.5 एंटर, और यहाँ से सर्वो मोटर को मैं ऑन करूँगा तो अब देखें इसने अप्रॉक्सीमेटली 9 पे ही आ गया है। आई होप सो कि ये आपको थोड़ा विजिबल होगा। देखें ये 9 o'clock कर रहा है। और अगर मैं इसको और चेंज कर दूं, ठीक है, लेट मी मेक इट, जो इसका फुल है जो कि है 2.1, मैं 2.1 पे करूँगा और इसको मैं ऑन करूँगा, ये देखिए 11 o'clock पे चला गया है। बेसिकली ये ±60 पे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसको हम करंट वाला भी देख लेते हैं दफ़ा। अगर मैं इसको कर दूं 1.5, तो ये आप देख रहे हैं ग्राफ कैसा आ रहा है। बेसिकली होता क्या है कि इस चलिए इसको हम बाद में कमेंट करते हैं, इसको मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ और
हमने यहाँ पे इसमें ये ऑब्जर्व किया है इस पॉइंट नंबर 3 में कि वैरी द सर्वो पल्स विथ बिटवीन 0.9 2.1। मैं इसको और भी वैरी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो उसको 1.3 भी कर लेते हैं, 1.3 करके देखते हैं कि 1.3 पे क्या हो रहा है, या 1.2 पे 1.2। अब देखिए एंगल इसका कम है, अगर मैं 1.0 करूँ तो इस पर क्या हो रहा है, ठीक है, और 0.9 बिल्कुल लोएस्ट है। तो मेरे पल्स के हिसाब से मैं इसकी कंट्रोलिंग कर रहा हूँ। एक तो ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी थी। ओके, तो बैक टू द क्वेश्चंस, वेरी द सर्वो हमने ये ऑब्जर्व कर लिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ये जो हमारे जो मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पे बताई है, ये पूरी चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बेसिकली प्लस माइनस 60 पे काम कर रहा है, और विद द हेल्प ऑफ दिस क्लॉक हमने ये फिनोमेना यूज़ करके इसको मेजरमेंट हमने इसकी ऑब्जर्व की है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डायग्राम, ठीक है। Okay, based on your measurements, determine the calibration gain to allow you to command the servo using a desired angle command in degrees. बेसिकली यहाँ पे जो फॉर्मूले की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि बेसिकली वो, अगर मैं बात करूँ तो मैं इस हिस्से की लेट से बात करता हूँ इसमें, ठीक है। तो मैं बेसिकली इस हिस्से की बात कर रहा हूँ। इसमें अगर मैं देखूँ तो 2.1 से मैं जा रहा हूँ 1.5 पे, ठीक है। और मेरे पास जो एंगल वेरी हो रहा है वो हो रहा है वेरी 60 डिग्री, ऐसा ही है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो 2.1 माइनस 1.5 0.6 आएगा डिवाइडेड बाय 60। आई थिंक यू विल गेट, क्या आएगा, आप कैलकुलेशन करें। मेरे ख्याल से मैं जो कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे पास आ रहा है 0.01 आएगा। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो है आपके पास ये मिली सेकेंड्स में था, तो मिली सेकेंड कैरी ऑन होगा फॉरवर्ड, और आपका जो ये आंसर आएगा 0.01 ये भी मिली सेकेंड्स में ही हो। तो अगर ये कैलिब्रेशन गेन जो मैंने फाइंड आउट किया है, इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ इधर, और वैसे ही मैं इसको पुट करके ही काम कर रहा था, तो फिर भी देखें आपके पास स्मूथनेस जो भी है वो आपके पास आ रही है। अच्छा, इसमें जो मेन जो है वो है पार्ट नंबर 7 एनालाइज। मैं इसमें आपको ग्राफ दूंगा इसके, तो उसमें आप ये एनालाइज कीजिएगा कि किस तरह से करंट और जो सर्वो एंगल है वो चेंज हो रहा है। अगर लेट से 0.9 है और मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ और मैं लेट से करता हूँ मैक्सिमम 2.1, जब 2.1 एंटर करूँगा तो होगा क्या, बेसिकली ये उस एंगल पे जाने की कोशिश करेगा। दिस इंडिकेट कि देयर इज सम एरर। तो जितना ज़्यादा एरर होगा उतना ज़्यादा करंट ये ड्रॉ करेगा, जितना एरर कम होता रहेगा उतना करंट ज़ीरो होता रहेगा। एक मौका आएगा कि एरर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो बिल्कुल एरर भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैक्सिमम करंट होगा, फिर देखिएगा आप इसकी पीक जो होगी वो मूव आउट होके कम हो जाएगी। तो मैं उसको एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको सेव भी किया। आई होप सो कि ये अच्छा जी, इसको मैं सेव करूँ अगर, ग्रेट। तो यहाँ पे ये सेव हो गया। तो आप ये देखें कि ये वो कब गई, अगर आप देखें कि मैक्सिमम एरर इस वक्त बिल्कुल था, मैक्सिमम था, क्योंकि मैंने इसको कमांड दी थी कि भाई आप लेट से 7 o'clock से आप जाओ 11 की तरफ, यानी 120 डिग्री का मैंने उसको एरर दिया। तो उस हिसाब से करंट वो मैक्सिमम ड्रॉ हुआ, और देखें कम होता 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 चला गया, यहाँ तक कि जब आपकी पोजीशन बिल्कुल वो मीट कर गई, यानी कि उस पोजीशन पे चला गया, जैसे इंडिकेट की पोजीशन को मीट कर दिया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास रोटेशंस आ रही हैं। रोटेशन जब भी आएगी जब एरर को कम करना होगा। तो जैसे ही वो रुक गया, यानी कि जैसे ही आपका एरर कम हुआ, इट विल स्टॉप और करंट भी आपका ज़ीरो हो गया। तो इसमें आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि बेसिकली जो करंट का है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरर। जितना ज़्यादा एरर होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। अब लेट से इसको और भी थोड़ा वेरीफाई करते हैं, इसको मैं सेव कर लूँ। हाँ, आई एम वीक। अच्छा, इसमें अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हाउ टू मिनिमाइज इट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ लेट से
कम कर देता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ 1.8। ठीक है, 1.8 में अब मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पे ग्राफ आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आया है। ठीक है, अगर आप कंपेयर करें, देखें एरर वो तो हुआ क्योंकि बेसिकली ऑन ऑफ कंट्रोलर है, जितना ज़्यादा एरर होगा उतना ज़्यादा कोशिश करेगा। आई थिंक वो भी इतनी ही पीक पे ही गई थी, लेकिन जो उसकी जो विथ है वो जल्दी ख़त्म हो गई क्योंकि एरर आपका जल्दी ख़त्म हो गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है कि लेट्स से अगर आपको जग को फिलअप करना है तो आप टैप को मैक्सिमम खोलोगे और उस हिसाब से कम करते रहोगे जैसे ही आपका एरर कम होगा। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन थी, इसमें जो मेन आपकी सीखने की चीज़ थी कि हाउ टू यूज़ द सर्वो मोटर, और एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस लैब ये काफ़ी आसान थी। ठीक है, इसलिए इसमें हम सिर्फ पल्स को विथ करके हम चेंज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो भी पिक्चर्स हैं वो मैं अपलोड कर दूँगा और शायद हम क्लास में ही मिलेंगे तो हम उसमें और भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।